नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी के चैप्टर 5 नागरी लिपि, जिसके लेखक गुणाकर मूल्य हैं, पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, आपका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन बी गुणाकर मूल्य, ऑप्शन सी अमरकांत, ऑप्शन डी अज्ञे। तो नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है जी? गुणाकर मूल्य। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है कि नागरी लिपि पाठ जो है वह साहित्य की कौन सी विद्या है? कहानी, निबंध, संस्मरण या डायरी। तो नागरी लिपि पाठ जो है ना वह साहित्य की एक प्रकार का निबंध विद्या है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए उत्तर भारत से, ऑप्शन बी दक्षिण भारत से, ऑप्शन सी पूर्वी भारत से या ऑप्शन डी पश्चिमी भारत से। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो हैं वह दक्षिण भारत से मिले हैं। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला 4 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के टेप, यहाँ पे टेप नहीं होगा साथियों, टाइप होगा, ठीक है। नागरी लिपि के टाइप कैसे बने या नागरी लिपि के टाइप कब बने? ऑप्शन ए लगभग तीसरी सदी से पहले, ऑप्शन बी लगभग दूसरी सदी से पहले, ऑप्शन सी लगभग पहली सदी से पहले या ऑप्शन डी लगभग चौथी सदी से पहले। तो नागरी लिपि के जो टाइप है ना वह लगभग दूसरी सदी से पहले बने हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। पांचवा प्रश्न है कि नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं किस सदी से? 8वीं सदी से, 9वीं सदी से, 10वीं सदी से या 11वीं सदी से। तो 11वीं सदी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिले हैं? ऑप्शन ए दक्कन प्रदेश, ऑप्शन बी कलिंग प्रदेश, ऑप्शन सी पांड्य प्रदेश या ऑप्शन डी कोंकण प्रदेश। तो नागरी लिपि का जो प्राचीनतम लेख है ना वह दक्कन प्रदेश से मिले हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 7वां प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी नेपाली या नेवाड़ी, ऑप्शन सी मराठी या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो देवनागरी लिपि में उपर्युक्त सभी भाषाएं लिखी जाती हैं। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न है कि कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी बंगाल या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो कलिंग लिपि जो है ना वह भारत के उड़ीसा प्रदेश की लिपि है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी, खरोष्ठी, तेलुगु या ब्राह्मी। तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां जो है ना वह देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा और यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला 10 नंबर प्रश्न है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1916 या ऑप्शन डी 1908। तो गुणाकर मूल्य जी का जन्म है वह 1935 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न है कि गुणाकर मूल्य जो है वह किस निबंध की रचयिता हैं? ऑप्शन ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी नागरी लिपि, यहाँ पे लिपि होगा, ऑप्शन सी परंपरा का मूल्यांकन या ऑप्शन डी अभिन्यो। तो गुणाकर मूल्य जो है ना वह किस निबंध के रचयिता हैं? तो सब कोई जानता है नागरी लिपि के। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न है निबंध के लेखक हैं गुणाकर मूल्य, अज्ञेय, पंत, द्विवेदी। तो यह जो नागरी लिपि एक प्रकार का निबंध ही है। तो इस निबंध के लेखक कौन हो जाएंगे? गुणाकर मूल्य। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है 13 नंबर। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है तेलुगु, ऑप्शन सी है मराठी, ऑप्शन डी है कन्नड़। तो दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की जो तमिल भाषा है ना, वह अत्यधिक प्राचीन है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपका 14 नंबर प्रश्न है कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। ऑप्शन ए नंदी नागरी, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी ब्राह्मी। तो इसको नंदी नागरी कहा है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द जो हैं वह किस लिपि में अंकित हैं? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोष्ठी, ऑप्शन सी गुजराती या ऑप्शन डी देवनागरी। तो 12वीं सदी के केरल के शासक के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे जो शब्द है ना, वह देवनागरी लिपि में अंकित है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला 16 नंबर प्रश्न है भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी मैक्स मुलर, ऑप्शन सी यतीन्द्र मिश्र या ऑप्शन डी गुनाकर मुल्ले। तो भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है जी? तो आपके ऑप्शन डी गुनाकर मुल्ले सही उत्तर हो जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए है नंदी नागरी, ऑप्शन बी है कोंकणी, ऑप्शन सी है ब्राह्मी या ऑप्शन डी है सिद्धम। तो पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि को हम लोग नंदी नागरी भी कहते थे। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। एक और यहीं पे इसी ऑप्शन पे एक प्रश्न बन सकता है साथियों कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया था? जो विजयनगर के राजा थे ना, वे जो लेख लिखा करते थे वह किस लिपि में लिखा करते थे? तो नंदी नागरी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या कहते हैं? नंदी नागरी, कोंकणी, ब्राह्मी या सिद्ध? तो अभी बताए आपको क्या कहते हैं, नंदी नागरी। 19 नंबर प्रश्न है कि हिंदी के आदि कवि कौन हैं? चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल या सरहपाद? तो हिंदी के आदि कवि कौन है जी? सरहपाद। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लगा? ऑप्शन ए है 8वीं 9वीं सदी में, ऑप्शन बी है 7वीं 8वीं सदी में, ऑप्शन सी है 6वीं 7वीं सदी में या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आरंभिक हिंदी का साहित्य जो है ना, वह 8वीं 9वीं सदी से मिलने लगा। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन ए विद्यापति की, ऑप्शन बी तुलसीदास की, ऑप्शन सी सूरदास की, ऑप्शन डी सरहपाद की। तो दोहा कोश जो है ना, वह सरहपाद की रचना है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला 22 नंबर प्रश्न है कि सरहपाद की कृति है दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, मेघदूतम या इनमें से कोई नहीं। तो सरहपाद की कृति कौन सी हो जाएगी जी? दोहा कोश। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है कि किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो अकबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए है धारा नगरी के, ऑप्शन बी है मेवाड़ के, ऑप्शन सी है कनौज के या ऑप्शन डी है अजमेर के। तो परमार शासक भोज जो है वह धारा नगरी के रहने वाले थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो में लगभग 24 प्रश्नों को पढ़ा। आशा करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे।
फिर हम लोग कल के चैप्टर में बहादुर पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे। तब तक आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।